मंथन। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए इजरायल हमास युद्ध विराम पश्चिम एशिया में उम्मीद की नई सुबह पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत अनिल वाधवा। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद। भारत ने कल मिस्र में शर्म शेख शांति शिखर सम्मेलन में गाजा शांति योजना के लिए समर्थन की पुष्टि की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत पश्चिम एशिया में शांति के लिए वार्ता और कूटनीति से मुद्दों के समाधान का आग्रह करता है। भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि इस क्षेत्र में स्थायी शांति के लिए सभी प्रयासों का भारत समर्थन करेगा। पश्चिम एशिया में शांति की दिशा में इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं पूर्व एम्बेसडर अनिल वाधवा। एम्बेसडर वाधवा, आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एम्बेसडर वाधवा, जो ये डेवलपमेंट हुई है गाजा पीस प्लान की, 2 वर्षों से ये युद्ध चल रहा था और इसके बहुत भीषण परिणाम हम सब देख रहे थे। आप हमें बता सकते हैं कि ये जो इतना लंबा युद्ध चला है इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच, अगर हम पूरे वेस्ट एशिया की बात करें तो यहाँ पर जो इतने युद्ध का जो स्थिति है, क्या हम कह सकते हैं कि ये मिडिल ईस्ट में या वेस्ट एशिया में शांति बहाली एक बहुत ही चैलेंज है जिस पर ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहल हुई है? देखिए, ये पहल तो अच्छी हुई है क्योंकि जैसा कि आपने कहा 2 सालों से युद्ध चल रहा था और काफी बर्बादी गाजा स्ट्रिप में हो चुकी है। लेकिन अभी अगर हम देखें तो जो 20 सूत्रीय जो योजना प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहले रखी थी आगे, तो उसका पहला चरण अभी खत्म हुआ है क्योंकि दोनों पक्षों ने कैदियों को रिहाई किया है और इसमें हमने देखा कि 1900 से ज्यादा फलस्तीनी बंधकों को छोड़ा गया है। उसमें से 250 तो उम्र कैद की सजा कर रहे थे और उसी तरह से जो इजराइल के बंधक हैं उनको भी छोड़ा गया है। 20 लोगों को 5 मृतक के शव भी वापस किए गए हैं, अभी 24 बाकी हैं। तो पहला चरण जो है वो खत्म हुआ है। इसने शांति को जरूर आगे बढ़ाया है, पर अब गाजा जो है वो मलबे में बदल चुका है। उसकी अर्थव्यवस्था बर्बाद है और पुनर्निर्माण में वर्षों लग सकते हैं। जैसे कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने इजरायली संसद में भी कहा है कि अब समय है कि इस युद्ध की जीत को शांति और समृद्धि में बदला जाए, लेकिन इसके लिए बहुत प्रयासों की आवश्यकता है ताकि समझौते के अगले चरणों को लागू किया जा सके। और गाजा में जो मानवीय सहायता है उसको बढ़ाने का जो वादा किया गया है वो सबसे अहम है। 3 बड़े मुद्दे और भी हैं। वो ये है कि हमास का जो निरस्त्रीकरण है, गाजा का जो शासन है और फिलिस्तीन को राष्ट्र के रूप में मान्यता देने जैसे मुद्दे, ये बहुत जटिल मुद्दे हैं और अभी भी उन पर कोई सहमति मुझे नहीं लगती है बनी है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि जो समझौता फिलहाल हुआ है जिसके तहत युद्ध रुका है वो अभी अस्थायी है और आगे चल के हमें देखना होगा कि किस तरह से ये समझौता अपने आप को स्थायी पीस में कन्वर्ट कर सकता है। जैसा आपने कहा कि बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है और ये स्थायी रहे जो शांति हुई है बहाल, उसके लिए काफी सारे चुनौतियां हैं रास्ते में। अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को अपनी मुबारकबाद दी जो ये ऐतिहासिक सफलता प्राप्त हुई गाजा शांति योजना की, और उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को प्रधानमंत्री ट्रंप की गाजा शांति योजना के तहत बंधकों की रिहाई और गाजा के पीड़ितों को अतिरिक्त मानवीय सहायता का स्वागत किया। और उन्होंने ये भी दोहराया कि किसी भी रूप में आतंकवाद विश्व में कहीं भी स्वीकार्य नहीं है। ये कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, भारत ने शुरू से यही कहा है कि आतंकवाद को कभी भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए और आतंकवाद को बढ़ावा देना ये कहीं भी किसी भी देश में ही नहीं, कहीं भी विश्व में भी उसको बढ़ावा देना भारत को मान्य नहीं है और इसीलिए भारत इस मुद्दे पर बार बार अपनी टिप्पणी देता है। लेकिन अभी भी जो 2 राष्ट्र संबंधी समाधान है उसका जो भारत का दीर्घकालीन एक समर्थन है उसको फिर से दोहराया गया है और जब तक इस मुद्दे पर करार नहीं होगा और सभी देश इस पर सहमत नहीं होंगे, आतंकवाद को फिर बढ़ावा मिल सकता है। इसीलिए उसके चलते जो हमास का निरस्त्रीकरण है, इसकी क्या योजना है, यह भी भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और सभी मुद्दों पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो अपने प्रस्ताव रखे हैं
20 सूत्री जो प्रस्ताव हैं उसको आगे किस तरह ले जाया जाए। ये भारत जरूर कोशिश करेगा कि जो लॉन्ग टर्म पीस है इस रीजन में उसके लिए सभी देशों की सहमति बने। और जी। भारत ने इसीलिए ये कहा है कि भारत इस क्षेत्र में स्थायी शांति के लिए सभी इस तरह के प्रयासों का समर्थन करता रहे। इनफैक्ट पिछले वर्ष एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में युद्ध से हानि और पश्चिम एशिया में शांति के प्रति समर्थन के बारे में क्या कहा, आइए सुनते हैं। यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष हम दोनों के लिए चिंता के विषय है। भारत का हमेशा मत रहा है कि युद्ध से समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता और शांति की बहाली के लिए भारत हर संभव योगदान देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम हमेशा शांति का रास्ता ही अपनाना चाहते हैं और पूरा हमारा समर्थन है। अगर हम बात करें शांति बहाली की पश्चिम एशिया में, तो जो हानि हो रही है वहां पर युद्ध से, उसका मानवीय एक दृष्टिकोण तो है ही, जो मानवीय हानि हो रही है। उसके अलावा आपको लगता है ऑयल इकोनॉमी के लिए और पूरे जो विश्व की इकोनॉमी है उसके लिए भी बहुत इसका इम्पैक्ट होता है? जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि अगर इस क्षेत्र में उथल पुथल रहती है और जो बाकी देश हैं अगर इसमें किसी तरह से इन्वॉल्व रहते हैं तो नेचुरली उसका जो इफेक्ट है वो विश्व भर पर पड़ता है। मुझे लगता है कि वो मोमेंट जो था वो अब खत्म हो चुका है, क्योंकि अभी जो युद्ध विराम है उसके चलते अगर ये 3 मुद्दे जो मैंने शुरू में बताए, एक तो पैलेस्टाइन स्टेट का मुद्दा है और दूसरा गाजा में ह्यूमैनिटेरियन एड का मुद्दा है और तीसरा पुनर्निर्माण का मुद्दा है। तो मुझे लगता है कि पुनर्निर्माण पर तो अच्छी पहल हुई है, क्योंकि मध्य पूर्व और यूरोपियन देशों के दर्जनों शीर्ष अधिकारियों ने गाजा पट्टी में जो तबाही मची है उसके पुनर्निर्माण पर ब्रिटेन में प्रमुख वैश्विक वित्तीय संस्थानों के साथ वार्ता शुरू कर दी है और उसका उद्देश्य ये था कि युद्धोत्तर गाजा के लिए महत्वपूर्ण योजना और समन्वय प्रयासों को शुरू किया जाए और उसके लिए मलबा हटाना पड़ेगा, घरों को पुनर्निर्माण करना पड़ेगा, बुनियादी ढांचा स्थापित करना पड़ेगा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा की सेवाएं उनको बहाल करना होगा। तो इसके लिए एक गाजा में एक एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत जरूर पड़ेगी जिसमें हमास शामिल ना हो और इनको किस तरह से इस तरह की सहमति बने कि जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है विदाउट हमास, जिसको हम बोलते हैं बिना हमास के, वो इन्हीं सभी मुद्दों पर अमल करे और इस पर अंतर्राष्ट्रीय सहमति बने। आपने और जो 2 मुद्दे कहे, हमास का निरस्त्रीकरण और 2 स्टेट सॉल्यूशन, जिसका हमेशा हमारे देश ने समर्थन किया है, भविष्य में इनका पूरा होने की आपको कितनी आशा है? क्या लगता है आपको इन पर क्या प्रगति होगी? देखिए, इस पर पहले तो 2 स्टेट सोल्यूशन पर इजराइल ने, प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने इसका भरकस विरोध किया है और इस समझौते से पहले उन्होंने कई बार ये कहा था कि ये इजराइल की सुरक्षा के हित में नहीं है। तो ये इस पर डिपेंड करेगा कि उनका रवैया किस तरह से बदल सके और इसमें प्रेसिडेंट ट्रम्प की भूमिका अहम रहेगी। इसीलिए इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट हैं अब्दुल फतेह अल सीसी, उन्होंने जो वैश्विक नेताओं का शिखर हुआ था उसमें कहा है कि पश्चिम एशिया प्रस्ताव क्षेत्र में शांति के लिए ये एक्चुअली एक आखिरी मौका है, क्योंकि युद्ध विराम तो हम सब समर्थन करते हैं लेकिन इसके बाद उसको पूरी तरह से अगर समाप्त करना है, एक तो फलस्तीनी के क्षेत्र के शासन और उसके पुनर्निर्माण के वास्ते एक दीर्घकालीन दृष्टिकोण को विकसित करना होगा। और यह भी उन्होंने कहा कि एक स्वतंत्र देश फिलिस्तीनियों का अधिकार है और उन्होंने कहा कि इसमें प्रेसिडेंट ट्रम्प की भूमिका अहम होगी, क्योंकि वही एक नेता है जो इस तरह का बदलाव जो है वो आगे ला सकते हैं। जी बिल्कुल। और आपको लगता है कि कतर, तुर्की, इजिप्ट, ये सारे जो इस पूरे मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज हैं बहुत सारी आगे आई हैं मध्यस्थता करने के लिए ताकि ये युद्ध जो है उसे समाप्त किया जाए, तो पूरा जो ये क्षेत्र है ये आपको लगता है कि शांति बहाली की तरफ प्रतिबद्ध है? जी हाँ, क्योंकि इस बार उनके ऊपर काफी दबाव था कतर, टर्की और दूसरे मुस्लिम देशों के ऊपर कि वे जो प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो पीस प्लान थी उसको समर्थन दें। और पहले ये 21 सूत्रीय एक प्लान था
और इजराइल के चलते फिर ये 20 सूत्रीय प्लान में बदल गया। इसमें से 2 स्टेट सोल्यूशन का मुद्दा जो है वो उसमें से हटाया गया, क्योंकि इजराइल इसको नहीं चाहता था। और वो इसलिए नहीं चाहता था क्योंकि इजराइल में राइट विंग जो है उनका समर्थन इस मुद्दे पर नहीं है। अब आगे चलकर किस तरह इसका समाधान बनता है वो हमें देखना पड़ेगा। ये कई मुद्दों पर डिपेंडेंट है। एक तो हमास का जो निरस्त्रीकरण है, अगर वो अच्छी तरह से चल जाता है तो उसके बाद इजराइल का रवैया उसको बदलने में मदद मिलेगी। लेकिन जो मुस्लिम देश हैं उनका इस प्रस्ताव के पीछे जो समर्थन था वो प्रेसिडेंट ट्रंप का जो दबाव था वही एक मेन रीजन था कि उन्होंने इसका समर्थन किया है। और आगे चलकर भी प्रेसिडेंट ट्रंप सभी को बोलेंगे कि इसके सपोर्ट में सारे जो मुस्लिम देश हैं वो इसको सपोर्ट करते रहें। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाली पीढ़ियां उनके इस रवैये को सदैव याद रखेंगी। और ये भी उन्होंने कहा है कि इजराइल और मध्य पूर्व का एक स्वर्ण काल शुरू हो गया है। कई लोग कह रहे थे कि हम अपना समय खराब कर रहे हैं, लेकिन अब हम सफल हैं और आगे चलकर इसी राह पर हमें चलना है। और जो 20 सूत्रीय योजना, शांति योजना हुई है, उसके प्रमुख पहलू क्या है? अगर आप टॉप 3-4 बता सकें हमें तो। देखिए, सबसे पहला तो गाजा का रिकंस्ट्रक्शन इसका मेन मुद्दा है। और वो ये है कि गाजा में रिकंस्ट्रक्शन शुरू हो और फिर जो ह्यूमैनिटेरियन एड है उसके ऊपर बहाली हो। दूसरा जो मुद्दा यह है वो है कि जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन गाजा में भी और जो दूसरे इलाके हैं अभी पैलेस्टीनियन के, उन सभी पर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी अपना वर्चस्व बनाए, उसमें से हमास को जगह नहीं मिले। और तीसरी बात यह है कि आगे चलकर ये सभी देश जो अभी सामने आए हैं और जिन्होंने इस प्लान का समर्थन किया है उसको समर्थन देते रहे। और मेन जो कंट्री इसमें है वो तो जैसे कि हमने देखा मिस्र है, जिन्होंने ये जो वैश्विक नेताओं का एक शिखर सम्मेलन हुआ है जिसको होस्ट किया है, और कतर और टर्की इजराइल के साथ मिलकर इस पर काम करें। तो आप कहेंगे कि बुनियादी तौर पर जो एक सॉल्यूशन है शायद वो है कि पीसफुल कोएग्जिस्टेंस हो, अलग अलग रिलीजन्स की, अलग अलग हेरिटेज की, और एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। जी हाँ, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। और कोएग्जिस्टेंस की जहाँ तक बात है, अगर इसमें से हमास की इक्वेशन निकाल दी जाए तो मुझे लगता है कि फिर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को कोई ज्यादा चैलेंज नहीं होगा। लेकिन उसको हासिल करने में काफी मुश्किलात आगे सामने आ सकती है। ये इसलिए है क्योंकि हमास जो है वो उसका वर्चस्व जो है वो काफी दिनों से गाजा में बना हुआ है, और उनको वहां से पूरी तरह से निकालना, खत्म करना ये एक टेढ़ी खीर है। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, उन्होंने दोनों ने कई बार ये कहा है कि ये अहम मुद्दा है। अगर ये मुद्दा सक्सेसफुल नहीं होता है, इम्प्लीमेंटेशन इसका नहीं होता है, तो फिर बाकी के जो मुद्दे हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन मुश्किल हो सकता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर बहुत जोर दिया जाएगा। और जो निरस्त्रीकरण है हमास का, अगर नहीं भी हो पाए तो लेकिन हमास की वहाँ पे प्रेजेंस जो है लीडरशिप में, उसको खत्म करने में सभी देश मिलकर काम करेंगे। एम्बेसडर वाधवा, पश्चिम एशिया में शांति बहाली में हुई महत्वपूर्ण प्रगति और वर्तमान स्थिति पर चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे इजराइल हमास युद्ध विराम पश्चिम एशिया में उम्मीद की नई सुबह पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत अनिल वाधवा। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। मंथन।